नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज भगवान कृष्ण की जन्म तिथि है और आज आपके सामने बहुत तरीके के विजुअल्स आएंगे। पर अगर ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा विजुअल्स होते हैं एक छोटे कृष्ण के, जिनके सर पे मोर पंख होते हैं, हाथ पे मक्खन होते हैं और हम उन्हें प्यार से कहते हैं गोपाल। क्या उनका बचपन इतना ही प्यारा था या इसके पीछे कोई और डीपर मीनिंग है? हो हाँ, और एक बात कहनी है आपसे। क्या आप जानते हैं कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और माँ देवकी के 8वें संतान। और साथ ही साथ क्या आपने ये नोटिस किया, उनका जन्म तिथि भी अष्टमी है। आपको क्या लगता है, ये एक रैंडम कोइंसिडेंस है? शायद नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं उनके जीवन के 8 लीलाएं और उनसे जुड़ी 8 सीख जो हर मॉडर्न इंसान के काम आ सकती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट हो या प्रोफेशनल हो। हम सभी ने तो हमारे प्यारे गोपाल के मक्खन चोरी के बारे में सुने ही होंगे और हम में से बहुतों ने शायद टीवी सीरियल्स या कार्टून्स के जरिए इस दृश्य को एंजॉय भी किए होंगे। पर अपनी ये कभी सोचा है, वो तो भगवान थे, उन्होंने मक्खन चोरी ही क्यों चुना? कोई और दूसरी लीला भी तो कर सकते थे। शायद वो हमें एक डीप मैसेज देना चाहते थे कि वो सभी जीव के साथ एक तरह के संबंध रखते हैं और किसी से किसी भी तरह के भेदभाव नहीं करते हैं और सभी के साथ एक डीपर कनेक्शन रखते हैं। तो सीख हम सभी को ये जाते हैं कि जब हमारे भगवान ही भेदभाव नहीं करते तो हम और आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? वो जब मक्खन चोरी करते थे या शरारत करते थे तो किसी का स्टेटस देख के ये नहीं करते थे कि कौन राजा है कौन प्रजा है, कि कौन अमीर है कौन गरीब है। वो सिर्फ हर जीव के साथ एक कनेक्शन स्थापित करना चाहते थे। तो मेरे दोस्त, ये याद रखिए, जो भेदभाव करने वाले हैं वो आपको हमेशा नए नए जरिए से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, पर आपको डिवाइड नहीं होना है, क्योंकि ये आपका भगवान आपको नहीं सिखाता है। आपको पालन करना होगा धर्म का, और धर्म का पालन आप तभी करेंगे जब आपके भगवान के सिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। अब चलिए दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कालिया नाम का एक जहरीला सांप था। कृष्णा ने बिना गुस्से बिना हिंसा के उसे हराया। कैसे? उसके सर पर नाच के। मतलब कृष्णा ने कन्फ्रंट किया, एस्केप नहीं किया, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, डिस्ट्रॉय नहीं, कंट्रोल किया। तो अगर ये हम सिंबॉलिकली देखें तो कालिया रिप्रेजेंट्स टॉक्सिसिटी, नॉट जस्ट इन रिवर्स बट इन आवर थॉट्स ऑल्सो। गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी, ऑनलाइन ट्रोलिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स, हर जगह जहर है। पर हमें इनसे भागना या डिप्रेस्ड नहीं होना है। हमें एक आर्ट सीखना होगा। वो आर्ट है कृष्णा के जैसे जहरीले जीव पर नाचने की कला, मतलब समस्या पर नाचने की कला, उसे अपने कंट्रोल में लेने की कला। क्योंकि आखिर में आप कभी भी समस्या से भाग नहीं सकते, वो आखिर में आपको चेस कर ही लेगा। तो यही सही रहेगा कि आप उसको कंट्रोल करना सीख जाओ। तो सीख ये है, डोंट अवॉइड टॉक्सिक थिंग्स, लर्न टू राइज अबव देम। सो अपने इमोशंस पर तुम नाचो, इमोशंस तुम पर ना नाचे। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्णा से मुंह खोलने को कहा और गोपाल मुंह खोलते ही उनके मुंह पर उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखा। अगर आपको ये माइथोलॉजिकल लेयर लगता है तो शायद आपका मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें मैसेज क्या है। तो मैसेज यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। मैसेज ये है कि आपको अपने बच्चे कभी भी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चे में यूनिवर्स होता है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है और उसमें एक भगवान के अंश भी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप हो। बच्चे का कैरेक्टर ही उसे ज़िंदगी में भगवान या हैवान बनाता है। तो यहाँ से सीख ये है कि एक बार अपने बच्चे के आँख में झांकिए, उसके अंदर के यूनिवर्स को देखिए, उसके अंदर के प्यार को महसूस कीजिए और हमेशा ये कोशिश कीजिए कि वो ज़िंदगी में कैसा भी हो, उसका एक अच्छा कैरेक्टर रहना चाहिए और आखिर में एक अच्छा इंसान होना चाहिए। इंद्रदेव से डरकर गांव के सभी लोग बलि देते थे। कृष्णा ने मना किया और पूरे गांव की रक्षा करने के लिए
गोवर्धन पर्वत को एक उंगली से उठाया। क्या सोचा, सिंबोलिज्म? सिंबोलिज्म या क्या मुझे पता नहीं, पर मुझे यहाँ पर एक सीख मिलती है, वो आपको अब बताने जा रहा हूँ। आज भी सोसाइटी ब्लाइंडली सिस्टम्स को फॉलो करती है। कई बार गलत अथॉरिटी को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि लोग वही कर रहे हैं। पर कृष्णा ने रीजनिंग की और जब समझा तो एक्शन लिया, बिना वायलेंस के, बिना रेवलियन के। तो लेसन क्या है? लेसन यही है, डोंट फॉलो ट्रेडिशंस ब्लाइंडली। हर धर्म, हर लॉ इंसान और जीव के समृद्धि और रक्षा के लिए बना है, इंसान को अंधकार में धकेलने के लिए नहीं। तो समझो, सोचो और अगर ज़रूरत हो खुद पर भरोसा करके स्टैंड लो। कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन करने से डरना नहीं है और हमेशा रीजनिंग एबिलिटी को रखना ही है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था, कृष्णा का बचपन का दोस्त। एक बार वो कृष्णा के राज्य में गए थे तो उन्हें लगा अगर इसी राज्य में हूँ तो अपने दोस्त से एक बार मिल ही लेता हूँ। पर कृष्णा उस राज्य का महाराज था, तो सुदामा के पास उसे गिफ्ट देने के लिए सिर्फ कुछ सूखे चावल ही थे। पर जब सुदामा महल पर जाने की कोशिश की तब दार रक्षियों ने उन्हें रोक दिया, और ये बात जब कृष्णा को पता चला तब वो आया और अपने दोस्त का वैसे ही स्वागत किया जैसा किसी महाराज का करते, बल्कि उससे ज़्यादा ही किए होंगे, क्योंकि उन्हें हमें मैसेज जो देनी थी। अगर आज की दोस्ती की बात करूँ तो वो सीन, लेफ्ट ऑन रेड, अनफॉलो, ये सब पर ही टिकी है। वी चूज फ्रेंड्स बेस्ड ऑन स्टेटस, फॉलोअर्स, नेटवर्क। हम समय के साथ साथ ऐसे बहुत सारे दोस्तों को भूल ही जाते हैं जो खराब समय पर हमारे साथ दिए थे, या फिर ज़िंदगी के कुछ पल उनके साथ शांति और मज़े से रहे थे। यहाँ पर कृष्णा का क्लियर मैसेज यानी सीख ये है, वैल्यू पीपल फॉर देयर इंटेंशन, नॉट देयर पैकेजिंग। वक्त बदलेगा लेकिन दोस्ती अगर सच्ची हो तो उसे कभी भी अपडेट की ज़रूरत नहीं होती। कृष्णा के बांसुरी बिना शब्द के बोलती थी, सब खींच जाते थे, प्राणी, प्रकृति, लोग। क्या आज हमारी आवाज़ में वो कनेक्शन है? आज हम शाउट करते हैं वायरल बनने के लिए, लेकिन कृष्णा ने दिखाया ट्रू कनेक्शंस बिना चिल्लाए भी होते हैं। तो यहाँ पर लेसन ये है, वर्क ऑन योर एक्सप्रेशन, नॉट योर वॉल्यूम। आर्ट, वॉइस, राइटिंग, म्यूजिक, डांसिंग, जो भी हो, यूज इट टू हील, नॉट टू इम्प्रेस। तो हाँ दोस्तों, इस अहम दिन पर हमने एक साथ 6 लीला को ऑलरेडी समझ लिया है, तो अब चलिए आखिरी 2 की ओर बढ़ते हैं। गोपियाँ सब कुछ भूल जाती थी कृष्णा के लिए, कोई डिमांड नहीं, कोई कॉम्प्लेन नहीं, सिर्फ प्रेम। और ये प्रेम सिर्फ रोमांटिक नहीं था, ये भक्ति थी, ट्रस्ट था, फेथ भी था। आज के मॉडर्न टाइम में लव इज़ फुल ऑफ कंडीशंस। मुझे इम्पोर्टेंस दो, मुझे टाइम दो, मुझे रिप्लाई चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए। मैक्सिमम के रिलेशंस सिर्फ ये सब पर ही टिका हुआ है। वही कृष्णा ने दिखाया था, ट्रू लव इज़ नॉट ट्रांजैक्शनल, इट्स ट्रांसेंडेंटल। मतलब बी इट अ पर्सन, अ पैशन और अ पाथ। अगर प्यार करते हो तो पूरा करो, वरना मत करो। तो चलिए अब आखिरी सीख को बड़े ही ध्यान से सीखने की कोशिश करते हैं। गोपाल एक ऐसे कैरेक्टर थे जो एक साथ नॉटी भी थे और डिवाइन भी। एक पल पे मक्खन भी चुराते थे और दूसरे पल ही ज्ञान देते थे। इसका मतलब क्या है? तो हमारे प्यारे गोपाल हमें यह सिखाता है, लाइफ इज़ नॉट अबाउट चूजिंग वन साइड। आप लॉजिकल भी हो सकते हो और साथ ही साथ इमोशनल भी। आप कॉमेडी भी कर सकते हो और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हो। कृष्णा का बचपन हमें ये दिखाता है कि हम या तो सीरियस या तो फन, ये नहीं होते, हम एक साथ दोनों ही होते हैं। और कभी कभी एक स्माइल ही सबसे बड़ा स्पिरिचुअल एक्ट होता है। तो मेरे व्यूअर्स, दोस्त, गुरुजनों, आपके स्माइल से ही हमें और गोपाल दोनों को ही फर्क पड़ता है। आपके स्माइल ही हम सभी को खुश रखती है। सो कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। तो ये थी गोपाल की 8 लीलाएं और उनसे जुड़ी 8 प्रैक्टिकल सीख। ना ये सिर्फ भक्ति थी, ना ये सिर्फ कहानी,
ये एक फिलोसॉफी ऑफ लिविंग थी जिसे हम भूलते जा रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन सिर्फ व्रत मत रखिए, रिफ्लेक्शन भी कीजिए। सिर्फ भजन मत गाओ, सोचो कि अगर गोपाल आज होते तो क्या आप उनसे मिलने के लायक भी होते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपको इनमें से कौन सी लीला सबसे रेलेवेंट लगी हो, और अगर वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो अपने प्रियजन के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद किसी और को भी अपना गोपाल याद आ जाए।